हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बिगड़ते संबंधों में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक प्रधानमंत्री द्वारा अलेज्ड हस्तक्षेप है। आलोचकों का दावा है कि सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कम्युनिटीज का पोलराइजेशन करने के लिए विभाजनकारी बयानबाजी का इस्तेमाल कर रही है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्सेसिव बहस वाले टॉपिक्स पर गहराई से विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना। तो एक कप चाय लें, क्योंकि हम कुछ कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने वाले हैं। जैसे जैसे भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ रहा है, कई लोग विभाजन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पर उंगलियां उठा रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसने गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए कम्युनल नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? आइए आगे जाने। जब तक हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। प्रेजेंट स्थिति को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के जटिल इतिहास को देखना होगा। दोनों कम्युनिटी के सदियों से कॉन्फ्लिक्ट्स और शांतिपूर्ण भाईचारा सहवास के साथ सहअस्तित्व में रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में कम्युनल हिंसा और दुश्मनी में वृद्धि हुई है, जिससे दोनों समूहों के बीच तनावपूर्ण संबंध पैदा हो गए हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बिगड़ते संबंधों में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक प्रधानमंत्री द्वारा अलेज्ड हस्तक्षेप है। आलोचकों का दावा है कि सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कम्युनिटीज का पोलराइजेशन करने के लिए विभाजनकारी बयानबाजी का इस्तेमाल कर रही है। भय और अविश्वास पैदा करके वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। अंततः एक दरार पैदा कर रहे हैं जिसे सुधारना मुश्किल हो सकता है। इस राजनीतिक हस्तक्षेप का परिणाम देश भर में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले घृणा अपराधों में चिंताजनक वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। लिंचिंग से लेकर भीड़ हिंसा तक धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता के कारण निर्दोष लोगों की जान जा रही है। यह प्रवृत्ति न केवल मुसलमानों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है, बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को भी खराब कर रही है। इस विभाजनकारी बयानबाजी के परिणाम सिर्फ शारीरिक हिंसा से परे हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलने से संदेह और भय का जहरीला माहौल पैदा हो गया है। जो समुदाय कभी सौहार्दपूर्वक रहते थे, वे अब गहरी दुश्मनी के कारण टूट गए हैं, जिससे हम बनाम वे की मानसिकता की संस्कृति पनप रही है। इस मुद्दे का एक और चिंताजनक पहलू हिंदू मुस्लिम विवाद की कहानी को कायम रखने में मीडिया की भूमिका है। सनसनीखेज समाचार कवरेज और भड़काऊ सुर्खियां केवल समुदायों को और अधिक ध्रुवीकृत करने का काम करती हैं, जो रियलिटी की एक डिस्टॉर्टेड तस्वीर पेश करती हैं। धार्मिक मतभेदों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से विभाजन और गहरा हो जाता है, जिससे आम सहमति तलाशना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में नेताओं के लिए कलह के बीज बोने के बजाय एकता और टॉलरेंस पर जोर देना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की भूमिका सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि राष्ट्र के विविध ताने बाने को एकजुट करना भी है। समावेशिता और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक ऐसे समाज की दिशा में काम कर सकते हैं जहां सभी समुदाय शांतिपूर्वक कोएग्जिस्टेंस में रहें। जैसे ही हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना एक बेहद परेशान करने वाला मुद्दा है, जिसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। हम सभी के लिए एक साथ आना और विभाजनकारी राजनीति को रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना जरूरी है, जो हमें धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहती है। आइए एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करें जहां नफरत पर प्यार की जीत हो और विभाजन पर एकता की जीत हो। इस महत्वपूर्ण बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन मेंशन करो। अगली बार तक सूचित रहें, दयालु रहें और एकजुट रहें। जय हिंद।